Hello everyone, welcome to Saurabh Sir classes. So we were discussing about GATE 2025 philosophy examination and ये पेपर एनालिसिस बहुत खास है क्योंकि मैं जो आंसर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो काफ़ी मतलब कहते हैं ना कोर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो इसके आंसर कीज आएंगे और आप सब चेक भी कर लेंगे बट डिटेल में समझना ज़रूरी है कि कौन सा सही आंसर है और कौन सा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं हूँ सीरू ठाकुर और हम डिस्कस कर रहे हैं फिलॉसफी। तो गाइस लेट मी टेल यू फर्स्ट कि इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और वो वीडियोस भी अपलोडेड है। तो इफ़ यू नॉट सीन दैट वीडियो तो पहले आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़ा क्लियर करना ज़रूरी है फिलॉसफी के क्वेश्चंस को समझना। अगर आप फिलॉसफी कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस, बहुत इन डेप्थ स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 32 इज सेइंग इन जैन एथिकल डिसिप्लिन Mahavratas are given prominence. Which one of the following options contains the Mahavratas of Jainism? It's a very simple question because it's very important as well. बहुत बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे बट फिर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें लगती है कि हमें बहुत अच्छे से पता है तो हम उसको दोबारा ध्यान से पढ़ते नहीं। ऑप्शंस में आप देखेंगे अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। ऑप्शन बी इज अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, करुणा एंड मैत्रेय। ऑप्शन सी इज अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एंड मैत्रेय एंड डी इज अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एंड मैत्रेय। तो हमें बताना है कि वह कौन सा सेंटेंस है जो कि ये जैनिज्म के 5 व्रत की बात करता है। तो हम जानते हैं कि जैन धर्म में जो महाव्रतास होते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट? और ये 5 है, काउंटिंग में ये 5 बड़े व्रत हैं जिन्हें हम ग्रेट वोज भी कहते हैं, राइट? जिन्हें हम ग्रेट वोज के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रेट वोज कौन से हैं? एक तो है अहिंसा यानी नॉन इंजरी। किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के हिसाब से आप हिंसा नहीं पहुंचा सकते, इसे हम अहिंसा कहेंगे यानी नॉन इंजरी। नंबर 2 पे आता है सत्य, ट्रूथफुलनेस। आपको हमेशा सत्य ही बोलना है और किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोल सकते, आपको बचना है झूठ से। ठीक है? फिर वो जो लाइन हम लोग कहते हैं ना कि किसी की भलाई के लिए सच झूठ बोला तो यहाँ वो भी नहीं चलेगा। सच मतलब सच। अगला पॉइंट है, अगला जो वोज है वो है असत्य। आपको ये असत्य नहीं है, असत्य है, असत्य यानी कि नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी। जो चीज़ आपकी नहीं है, आप उसे बिना पूछे कभी नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो वो चोरी कहलाएगा और आपको इससे भी बचना है। उसके बाद अगला आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी एब्स्टिनेंस। आपको अपने इंद्रिय और विचारों पर पूरी तरह से संयम रखना होगा। और उसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह डिटैचमेंट फॉर पोजीशन। किसी भी तरह की धन संपत्ति या कोई भी ऐसी जो मटीरियलिस्टिक चीज हो गई दुनियादारी की, आपको उससे दूर रहना है, उससे मुक्ति पाना है। तो ये 5 वोज हैं जो महाव्रत, जैनिज्म के महाव्रत के लिए लिए जाते हैं। अब यहाँ पर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य था। करुणा और मैत्री जो है ये इन 5 प्रकारों में नहीं आता। इसलिए जो जैनिज्म के 5 वोज हैं वो यही आएंगे। ठीक है? आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which one of the following is the theory of error advocated by न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? वैसे तो नेट एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें भी न्याय फिलोसफी को अब ऐड ऑन कर दिया गया है। अब नहीं, मतलब पिछले 2-3 सालों से न्याय स्कूलों पे काफ़ी क्वेश्चन आए। बट फिलॉसफी में न्याय स्कूल को अच्छे से पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी जो थ्योरी है उसमें एरर दिया गया है। कौन सा एरर है जिसे न्याय स्कूल जो है एडवोकेट करते हैं? चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अन्यधिकति, असत्यकति, आत्मयति या विवेकहति। ठीक है? यहाँ पर इंग्लिश में इसको पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। हिंदी में पढ़ने में या संस्कृत में पढ़ने में ये शब्द बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इन वर्ड को संस्कृत में समझिए। अन्य, असत्य, आत्म, विवेक्य और उसके बाद है अख्याति। यानी अन्य ख्याति, असत्य ख्याति,
आत्म आख्यात और विवेक आख्यात, इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो फ़िलॉसफ़ी जो इंडियन फ़िलॉसफ़ी है उसी के सारे स्कूल्स के बारे में हम लोग करेंगे, बट वो सेपरेट क्लास में न्याय स्कूल के अनुसार जो थ्योरी ऑफ एरर है, उसे हम अन्य अख्याति कहेंगे यहाँ पर। इस थ्योरीज़ के मतलब क्या इस थ्योरी का मतलब ये हो जाता है कि जो भी एरर है, यानी कि जो रॉन्ग नॉलेज है, गलत ज्ञान है, वो आपको तब होता है, जब एक वस्तु का ज्ञान किसी दूसरी वस्तु के रूप में आपको दिया जाए। यानी कि अगर हम आप किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और एग्ज़ाम्पल किसी और चीज़ का दे रहे हैं, जो कि मैच ही नहीं कर रहा है, तो फिर आपको एज़ अ टीचर जो मैं समझा रही हूँ, वो गलत समझा समझ में आया? तो ये अन्यथा हो जाएगा, यानी अन्य अख्याति हो जाए, समझ रहे हैं? व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ थ्योरी ऑफ एरर एडवोकेटेड? तो वो एग्ज़ाम्पल होगा। मान लो कि कोई चमत्कार हुआ, कोई शंख है मेरे पास और मैं उसे बहुत दूर से देखकर उसमें चाँदी, सिल्वर वग़ैरह समझ लूँ कि अरे! ये तो कोई और चीज़ है, ये सोने का है ऐसा, जबकि उसका जो शंख होता है, उसका शीशल देखेंगे ना तो वो सिल्वर की तरह चमक रहा होता है, शाइन दे रहा होता है। तो न्याय यहाँ पर क्या कहता है? न्याय कहता है कि ये जो है ना, ये अन्य अख्याति है, क्योंकि व्यक्ति को वस्तु के ज्ञान तो है कि ये चीज़ है, लेकिन किसी और वस्तु के रूप में वो उसको समझ रहा है, ठीक है? अब बाकी के जो ऑप्शन है एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। असत्य अख्याति, आत्म अख्याति, विवेक अख्याति, इन सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? आत्मख्याति यानी योगाकर जो बुद्धा थे, उनके दर्शन का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि जो भ्रम है वो सिर्फ़ मन के अंदर होता है, बाहर कोई वस्तु नहीं होती। यानी आप जो भी बाहर देखते हैं ना, अरे मुझे लग रहा था कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई एक्चुअली वो सब आपके मन के अंदर की परिकल्पना थी, आपके मन के अंदर की कल्पना है। वास्तविकता में बाहर ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये आत्म-आख्याति। विवेक अख्याति की बात कहें तो अद्वैता वेदांत का ये वह सिद्धांत है जो कहता है कि एरर भ्रम सिर्फ अविद्या की वजह से होता है। यानी कि आप जब आप में नॉलेज की कमी है, ठीक है? आप इग्नोर कर रहे हैं सत्य को, तो आपको क्या हो जाएगा? विवेक अख्याति है, ठीक है? और उसके बाद आपकी अगर असत्य अख्याति सत्य अख्याति में तो माध्वी का ये बुद्धा दर्शन का ही सिद्धांत है ये। ये कहते हैं कि भ्रम या एरर एक इल्यूजन है। जो किसी की भी वस्तु से ये संबंधित हो मतलब रह सकता है। ऐसा लगता है कि मतलब ये कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी हम लोगों को मन में भ्रम हो जाता है, ठीक है? असत्य है। आत्मख्याति मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है अ, अन्य अख्याति, अन्यथा सॉरी, मैं इसको लिख ही देती हूँ, ये इंग्लिश में लिखा वर्ड मुझे कन्फ्यूज़ कर रहा है। अन्यथा ख्याति। हमने ये सारे वर्ड्स जो हैं संस्कृत में पढ़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है फिलॉसफी में ये सारे टॉपिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इन संख्या सिस्टम ऑफ इंडियन थॉट डैश इज कंस्टिट्यूटेड बाय और अ यूनिटी ऑफ थ्री गुण तत्व राजा एंड तप। संख्या सिस्टम ये भी आ गया, पहले मैं सोच ही रही थी कि संख्या सिस्टम भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, बट वेरी गुड क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। न्याय और सांख्य बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है, न्याय के बारे में भी हमने डिस्कस। अब हम सांख्य सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ सांख्य सिस्टम में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सांख्य दर्शन या फिर उसके 3 गुण सभी के बारे में हम तो सांख्य दर्शन है क्या? ये एक बहुत ही प्राचीन मतलब काफ़ी ओल्ड भारतीय दर्शन का ही एक बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और इसके बारे में किसने लिखा है? कपिल मुनि, उन्होंने प्रस्तुत किया था इसे। इस दर्शन के अनुसार होता क्या है कि कपिल मुनि कहते हैं कि जो सृष्टि है, ठीक है? वो 2 मूल मंत्रों से मिलकर बनी है। 2 मूल मंत्र, स्क्रीन पर ये क्लियर है, मैं एक बार देख लेती हूँ, ठीक है। 2 मूल मंत्रों से मिलकर बनी है। ये 2 मूल मंत्र क्या हैं? एक तो है पुरुष और दूसरा है प्रकृति, ओके? पुरुष यानी कि शुद्ध चेतन, प्योर कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ़ क्या करता है दृष्टा है और बिना किसी परिवर्तन के वो स्थिर रहता है, उसपे कोई
मतलब बदलाव नहीं होता, वो स्थिर है। लेकिन प्रकृति क्या है? प्रकृति निर्जीव है और अचेतन है, वो नॉन कॉन्शियस। लेकिन इसमें 3 गुण पाए जाते हैं और ये 3 गुण कौन-कौन से होते हैं? 3 गुण होते हैं सत्व। ये प्रकृति के अंदर 3 गुण जो है मैं उनकी बात कर रही हूँ। एक होता है सत्व, सत्व मतलब शुद्धता, प्योरिटी, ज्ञान, नॉलेज और जो पीस होता है, ये उसका प्रतीक है। नंबर 2 पे होता है राजस, राजस। ये गति, उत्साह और कार्य जो होते हैं उसका प्रतीक। फिर आता है तामस, तामस या तमस, अगर हम शुद्ध संस्कृत में कहें तमस, का मतलब है लेज़ीनेस, डार्कनेस और एकदम इग्नोरेंस। तो ये तीनों जो हैं, ये किसके गुण हैं? ये प्रकृति के गुण हैं। और हमसे क्या पूछा गया था? कि सांख्य सिस्टम ऑफ इंडियन थॉट्स में डैश इज़ कॉन्स्टिट्यूट बाय 3 गुणास, सत्व, राजस और तामस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप फिलॉसफी के अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट डज़ दिस सिग्निफाई इन parmenides response to the ontological question? What is the unique whole, perfect and unchanging, infinite and ever changing, what it is not, transformative and dynamic? अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा-सा कहाँ पे हो सकता है कन्फ्यूजन स्टूडेंट कि जब वो पढ़ते हैं, क्योंकि parmenides का कहना क्या था? तो उनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है और एक फेमस फिलॉसफर, ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा, parmenides जो कि ग्रीक दार्शनिक है, उन्होंने कहा कि बीइंग और रियलिटी ये 2 उन्होंने स्वरूप दिए। उनका क्या मानना था कि जो सच्चाई होती है ना, वो एक ही होती है। वो चेंज नहीं हो सकती, वो फिक्स्ड है, वो बदल नहीं सकती, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, वो फिक्स्ड होती है। तो उनका जो प्रमुख सिद्धांत है, उन्होंने ये कहा कि जो है, यानी बीइंग सदैव एक समान है, अनंत है और वो कभी चेंज नहीं होगा। जो है, समझे ना? तो जो नहीं है, उसका उन्होंने कहा कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि ज़ीरो क्या है? वो कुछ भी नहीं है, नथिंग है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो परमानेंस का कहना ही ये था कि जो हम देखते हैं, कभी-कभी हमारे जो सेंसेस की वज़ह से हम फ़ील करते हैं, ठीक है? वो हमारा सिर्फ़ एक इल्यूज़न है, एक भ्रम है। सच्चाई में हमने वो सारी चीज़ें देखी नहीं होती, तो वास्तविकता एक ही है और वो अविनाशी है, वो चेंज नहीं होती। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की आप बात करूँ तो परवरिश के अनुसार क्या है? इस का मतलब होता है एक। इट्स अ यूनिक, होल, परफेक्ट एंड अनचेंजिंग। ठीक है? आंसर ए हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग थॉट था। ठीक है? फिलॉसफी होती ही ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। तो मैं इसी तरह के नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी अपने आने वाले वीडियोज़ में। आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन